नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। तो साथियों, आज हम उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे आप लोगों से। तो किसके बारे में बात करेंगे आज हम? उत्तर उत्तर वैदिक काल। ठीक है जी। आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। और इस काल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आर्यों के धार्मिक धार्मिक जीवन के बारे में। और धार्मिक जीवन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, होता क्या है कि आर्यों का, भाई देखो, वैदिक काल को हम दो भागों में जानते हैं। एक भाग पूर्व वैदिक काल, दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल। ठीक है। पूर्व वैदिक काल के दौरान हम पढ़ते हैं ऋग्वेद काल के अंतर्गत। ठीक है। और उत्तर वैदिक काल के दौरान किसको पढ़ते हैं? तो उसमें हम सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में हम लोग जानकारियां आप लोगों से साझा करते हैं। तो आज जो हम जानेंगे वो जानेंगे उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के बारे में। तो देखो, धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में या आज के आधुनिक समय की भी अगर हम बात करें तो धर्म का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है भौतिक सुखों की प्राप्ति। भाई, धर्म का मेन उद्देश्य क्या है? धर्म किससे जुड़ा होता है? धर्म की जो आस्था होती है वो भगवान में होती है। और भगवान से किस चीज की प्रार्थनाएं की जाती हैं? जो कि हमारी जरूरत की वस्तुएं होती हैं। ठीक है ना। जो हमें भौतिक सुख, यानी कि जो वस्तुएं हमें सुख प्रदान करती हैं, ठीक है ना, तो उनकी प्राप्ति के लिए ही धर्म का, यानी उन भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही धर्म का जो मुख्य उद्देश्य होता है। अब बात मैं करूं उत्तर वैदिक कालीन, तो देखो, उत्तर वैदिक काल के दौरान जो ये धार्मिक संस्कृति थी, यानी आर्यों की अगर मैं बात करूं, आर्यों की ये जो संस्कृति का जो विस्तार हुआ था, तो ये हुआ था गंगा यमुना दोआब। कौन सा क्षेत्र था? तो एक इसका क्षेत्र धार्मिक उत्तर वैदिक कालीन, अगर मैं बात करूं क्षेत्र की, तो क्या था? ये जो इनका विस्तार जो होता, तो उत्तरी दोआब, याद रखना, उत्तरी दोआब में उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का, यानी देखो, मैं उत्तर वैदिक कालीन आर्य क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऋग्वेद काल के समय भी आर्य थे, ठीक है ना, और उनके बाद में जो उत्तर वैदिक काल था उसमें भी आर्य थे। और इन्हीं आर्यों के उत्तर वैदिक काल के दौरान 16 महाजनपदों का भी अस्तित्व में, यानी जनपदों का भी अस्तित्व में उस समय उदय हो चुका था। तो ठीक है, उत्तरी दोआब में इस संस्कृति का, आर्य, ये जो संस्कृति थी, ठीक है ना, आर्यों की, ये उत्तरी दोआब में थी। तो मैंने क्षेत्र के बारे में आप लोगों को जानकारी दी। अब होता क्या है उत्तर वैदिक काल की में, कि देखो, पहले क्या था, ऋग्वेद काल के दौरान जो देवी देवता थे, जो प्रमुख देवता थे, जैसे कि इंद्र हो गए, वरुण हो गए, मारुति हो गए। अब होता क्या है, ये ऋग्वेद काल के दौरान तो महत्वपूर्ण देवता थे, ठीक है, शक्तिशाली देवता थे और प्रथम देवता थे, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि इन देवताओं का, किन देवताओं को, जैसे इंद्र हुए, वरुण हुए, अश्वनी हुए, पूषण हुए, तो ठीक है, ये जो देवता है, ये जो देवता थे, इनकी जो प्रतिभा थी उनमें कमी आई। ठीक है, किसमें कमी आई? इन देवताओं की, जो कि ऋग्वेद काल के दौरान बहुत ज्यादा पूजनीय थे, ठीक है ना। अब उनकी उत्तर वैदिक काल के दौरान क्या हुआ, इनकी प्रतिभा में कमी आ जाती है, यानी कि इनकी जो लोकप्रियता है वो कम हो जाती है। अगर मैं बात करूं कि भाई उस समय ऋग्वेद काल के दौरान जैसे इंद्र, वरुण, मारुति, नास्त्य, ये बहुत ज्यादा प्रमुख देवता थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल के दौरान अगर मैं बात करूं तो देखो, प्रमुख देवताओं में कौन से थे? तो उस समय देखो, प्रमुख, ठीक है,
प्रमुख देवता थे प्रमुख देवता प्रजापति। प्रमुख देवता कौन से हो गए? तो देखो प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता देखो, ऋग्वेद काल के दौरान प्रमुख देवता इंद्र और वरुण, है ना, और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गए? प्रजापति। अब इनमें महत्वपूर्ण देवता, अब देखो एक तो होते हैं प्रमुख देवता, एक हो गए महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण देवता, अब महत्वपूर्ण देवता कौन कौन से थे? तो देखो विष्णु, ठीक है, विष्णु हो गए, शिव, शिव यानी कि रुद्र, ठीक है ना, रुद्र को ही शिव के रूप में। अब प्रमुख देवता कौन से? महत्वपूर्ण देवता कौन से, है ना, क्या हो गए अब? प्रमुख देवता और महत्वपूर्ण देवता। प्रमुख देवता तो वो देवता होते हैं जो, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के दौरान क्या था? बहुदेववाद। क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल के दौरान हो गया था बहुदेववाद। तो बहुदेव यानी बहुत सारे देवता, तो उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे देवता पूजे जाने लगे, ठीक है, और बहुत सारे देवता पूजे जाने लगे और फिर उनकी लोकप्रियता ज्यादा बढ़ने लगी। जब लोकप्रियता ज्यादा बढ़ने लगी तो उनमें सबसे प्रमुख, जैसे आज के आधुनिक समय में हम कह देते हैं देवों के देव महादेव, सबसे बड़े क्या थे? महादेव। तो उत्तर वैदिक काल में कौन से हो गए प्रमुख? प्रजापति, ठीक है ना, और उनके बाद और जो देवी देवता थे उनमें महत्वपूर्ण देवता हो गए विष्णु, हो गए शिव, हो गए रुद्र, हो गए, ये उत्तर वैदिक काल के दौरान, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होगी। तो विष्णु शिव, तो ये क्या थे? जो विष्णु शिव थे वो रुद्र हो गए। वरुण जो थे उस समय ऋग्वेद काल में, वरुण वरुण जो थे वो प्रकृति के देवता, आंधी तूफान के देवता, इन सभी में आते थे, ठीक है ना। तो देखो वरुण, वरुण देव किसके हो गए? आंधी, उत्तर वैदिक काल के दौरान, ठीक है ना, किसके हो गए? आंधी, है ना, और समुद्र, समुद्र के देवता, ठीक है। अब इसमें देखो वरुण जी की जो वरुण देवता थे उनकी लोकप्रियता में कमी आई और ये केवल आंधी और तूफान के देवता रह गए। और पूषण, इनके बाद में देखो पूषण, पूषण क्या थे? पशुओं के, ये ऋग्वेद काल के दौरान क्या थे? पशुओं के देवता, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में किसके देवता बने? ये शूद्रों के, शूद्रों के देवता, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई, यानी ऋग्वेद काल के दौरान इन देवताओं के कुछ और कार्य थे जिनके लिए इनकी लोकप्रियता थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनके कुछ और कार्य हैं और इनकी लोकप्रियता इसी प्रकार है। उस देखो अश्वनी, उस समय अश्वनी क्या थे? अश्विनी, ये हो गए कृषि, कृषि के, यानी कृषि की रक्षा करने वाले, कृषि की रक्षा करने वाले देवता हैं, रक्षा के देवता, है ना। अब मेरा जो समझाने का तात्पर्य है वो ये कि देखो उत्तर वैदिक काल में जो लोग थे, जो मानव थे, जो आर्य लोग थे, वो इन देवताओं को किन वस्तुओं के लिए ज्यादा पूजनीय मानते थे, ठीक है। इसलिए इनकी लोकप्रियता उत्तर वैदिक काल में किस रूप में हुई वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ऋग्वेद काल के दौरान इनके कुछ और कार्य थे और उत्तर वैदिक काल के दौरान इनके कुछ और कार्य थे, है ना। सविता, ठीक है ना, सविता, गायत्री मंत्र जो है, ठीक है ना, वो सविता है, सभी लोग जानते हैं। सविता ऋग्वेद काल के दौरान कुछ और थे और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गए? नए मकान बनाने वाले, यानी अगर कोई नए मकान बनाए, अगर कोई मकान बनाए, घर बनाए, तो उन मकानों की उन मकानों की रक्षा के लिए अगर किसी की पूजा पाठ की जाए वो सविता देवता है। ये थे नगय मकान वाले।
और अब देखो इंद्र, जिनको पुरंदर कहा जाता था, है ना, पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला, वर्षा का देवता, प्रथम देवता, ठीक है ना। अब इंद्र उस समय अब किसके हो गए, है ना, इंद्र। इंद्र की विशेषता क्या हो गई उत्तर वैदिक काल में, इंद्र की विशेषता जो है ना वो होगी नागों को, ठीक है, नागों वे राक्षसों, ये क्या हो गए, राक्षसों का वध करने वाले, वध करने वाले देवता, यानी वध के देवता, ठीक है। क्या इनकी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और इनकी लोकप्रियता, ठीक है ना, किस चीज के लिए हो गई कि नागों का और राक्षसों का ये वध करने वाले देवता हैं, जो कि ऋग्वेद काल के दौरान कैसे थे कि ये वर्षा के देवता, है ना, इनको पुरंदर कहा जाता था, किलों को तोड़ने वाले देवता, है ना, शत्रुओं का नाश करने वाले देवता और ऐरावत पर सवारी करने वाले देवता। तो ये ऋग्वेद काल की घटना, और उत्तर वैदिक काल में इनकी लोकप्रियता किसके लिए थी, तो इनकी जो पूजा की जाती थी, या इनको जो इनकी जो लोकप्रियता थी, या फिर जो आर्य लोग उत्तर वैदिक काल के इनकी जो पूजा पाठ करते थे, तो वो किसके लिए याद करते थे, नाग और राक्षसों का वध करने वाले देवता के रूप में हो गए। अब ये बात करें, अब देखो होता क्या है, उत्तर वैदिक कालीन और वैदिक कालीन, ठीक है ना, यानी कि ऋग्वेद कालीन, इनकी जो संस्कृति का मूल उद्देश्य क्या था, यज्ञ करना, है ना। तो उत्तर वैदिक काल में भी यज्ञ थे और ऋग्वेद काल के दौरान भी देखो यज्ञ हुआ करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल के दौरान क्या चीज घटी, उत्तर वैदिक काल के दौरान क्या चीज घटी, देखो यज्ञों के साथ साथ क्या घटा, ये क्या करते थे, यज्ञ, है ना, और यज्ञों के साथ साथ में क्या हो गया, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्हों की, प्रतीक चिन्हों की भी क्या होने लगी, पूजा। अब क्या है, ऋग्वेद काल के दौरान क्या था, मंत्रों का उच्चारण था, मंत्र उच्चारण था, अनुष्ठान था, पूजा थी, हवन थे, आहुतियां थी, इस प्रकार से पूजा होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या है, यज्ञ करने के साथ साथ में अब कुछ चिन्ह हो गए, यानी प्रतीक के रूप में कोई भी चिन्ह हो गए, ठीक है, आकृतियां, ठीक है, चाहे वो हाथी की हो, शेर की हो, किसी भी देवी देवताओं से संबंधित हो, तो उन प्रतीक चिन्हों की क्या होने लगी, पूजा। तो दो चीज होगी, प्रतीक चिन्हों की हाँ अब पूजा होने लगी। अब इसी दौरान क्या होता है, उत्तर वैदिक काल के दौरान देखो ऋग्वेद काल में भी ब्राह्मणों का क्या कहते हैं महत्व बढ़ा, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्योंकि यज्ञ होने लगे, कर्म कांड होने लगे उत्तर वैदिक काल के दौरान, तो क्या है ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा। अब होता क्या है, होते होते इनको आर्य के द्वारा क्या किया गया, इनको 4 दिशाएं दान में दी गई। एक लोक मान्यता है कि उस दौरान उत्तर वैदिक काल के दौरान इनको 4 दिशाएं दान में दी जाने लगी। अब इसका उल्लेख कहां पर है, तो देखो इसका उल्लेख कहां पर है, ये उत्तर वैदिक काल के दौरान चीज की घटना होती है,